HIIMS ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन कैंसर मरीजों ने अपनी असाधारण रिकवरी कहानियां साझा की, जिन्हें प्रमुख अस्पतालों द्वारा लाइलाज घोषित कर दिया गया था। इन मरीजों को कीमोथेरेपी और रेडिएशन की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने HIIMS में फीवर थेरेपी, DIP डाइट, 0 वोल्ट थेरेपी, पंचकर्म थेरेपी, टाइम एज मेडिसिन, आयुर्वेद और होम्योपैथी जैसी प्राकृतिक चिकित्सा अपनाई और बिना पारंपरिक इलाज के पूरी तरह स्वस्थ हो गए। कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी और आचार्य मनीष ने किया, जिन्होंने HIIMS की समग्र चिकित्सा पद्धतियों पर प्रकाश डाला, जिससे मरीजों को बिना साइड इफेक्ट्स के ठीक होने में मदद मिली। इस मौके पर बोलते हुए आचार्य मनीष ने पारंपरिक कैंसर उपचारों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, पारंपरिक चिकित्सा केवल लक्षणों को दबाने पर केंद्रित होती है, जबकि हमारा लक्ष्य शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है, ताकि कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज जड़ से हो सके, बिना किसी हानिकारक प्रभाव के। डॉक्टर विश्वरूप राव चौधरी ने इस दौरान अपनी पुस्तक रैबिट टॉर्टोइज मॉडल ऑफ कैंसर क्योर का विमोचन किया। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार कीमोथेरेपी और रेडिएशन अक्सर कैंसर को ठीक करने के बजाय बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा, मेडिकल इंडस्ट्री ने लोगों को यह विश्वास दिला दिया है कि कैंसर एक मौत की सजा है, जब तक कि इसे जहरीली दवाओं से नहीं सुधारा जाए। लेकिन हमारे शोध और मरीजों के वास्तविक अनुभव यह साबित करते हैं कि कैंसर को प्राकृतिक रूप से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। विधायक हूँ, पहले खुर्दा से शिकारपुर से वर्तमान में विधायक हूँ। पिछली सरकार में मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा। 2020 में मुझे सबसे पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ और कैंसर डिटेक्ट होने के बाद बायोप्सी में पता जब चला तो तत्काल, और कोई विकल्प होता ही नहीं है किसी व्यक्ति के पास, आचार्य से कोई परिचय था नहीं, तो ट्रीटमेंट मेरा शुरू किया गया। मेरे ब्रेस्ट में नॉट थी, ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ, कीमो शुरू हुई और रेडिएशन हुए 24। उसके बाद फिर उन्होंने पोस्ट कैंसर दवा बताई मुझे, जो खाने के लिए गोलियां थी। वो इतनी टॉक्सिक और इतनी आदमी को मार देने वाली है कि अंतोगत्वा खाने के बाद में मैंने छोड़ दी, वो मैं खा ही नहीं पाया। और मुझे लगा कि कैंसर तो शायद बच भी जाता, लेकिन पोस्ट कैंसर दवाओं से मैं नहीं बच सकता। जैसा बहन जी बता रही थी, सबसे पहले तो वो आंतों को खत्म कर देता, कॉन्स्टिपेशन, मेरे फुटेक, और हमारे एक जानने वाले से हुआ क्या कि कैंसर की उन कीमोस और दवाइयों से उनके दोनों पैर काटने पड़े। तो मैं वैसे ही बड़ा खौफजदा रहता था। 10 बजे 11 बजे जोमेटो, स्विगी, फलानी दुकान, इसकी दुकान, उसकी दुकान, 24 घंटे मॉल खुलने लग गया भारत में, और रात भर पूरी रात चलते हैं। दिल्ली के बाद एक ढाबा बहुत मशहूर है, रात को 2 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, जब मर्जी जाओ, वहां पे ऐसा लगता है पूरा भारत इकट्ठा हुआ है। इतना खाना खाते हैं हम लोग। जब इतना खाना खाएंगे तो आप कैंसर को ही खुराक दे रहे हो। तो इसके विपरीत जब हम डाइट ठीक करते हैं, लाइफस्टाइल ठीक करते हैं, सूरज की रोशनी में बैठते हैं, नंगे पांव घास पे घूमते हैं, लंघन करते हैं, आयुर्वेद का सूत्र यूज करते हैं, लंघन परम औषधम, कि उपवास ही परम औषधि है। और 2016 की जो नोबेल प्राइज स्टडी है, ये जो ऑटोफेजी के ऊपर, जो कि योशिरो युसुमी जापानीज साइंटिस्ट थे, वो लंदन पे बेस्ड थी, लेकिन नोबेल प्राइज मिल रहा है किसी जापानीज को, जबकि सिद्धांत किसका है? आचार्य चरक का, आचार्य सुश्रुत का, आचार्य बागभट्ट का। तो वक्त आ गया कि हम आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को भारत की मुख्य विद्या बनाएं, भारत के मेन स्ट्रीम में लाएं, और जिंदगी भर जो एक गोली खिलाने का खेल है, इसको बंद किया जाए। अभी क्या है, बीपी हो गया, गोली खाओ, कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। शुगर हो गया, गोली खाओ, कब तक खाओ? जिंदगी भर खाओ। थायराइड हो गया, गोली खाओ, जिंदगी भर खाओ। अरे भाई, जिंदगी भर गोली के साइड इफेक्ट भी तो आएंगे ना, और बाद में किडनी फेल होगी, लीवर फेल होगा या कैंसर होगा। तो हम लोग इसी को बचाने के लिए मुहिम शुरू करके